बदबूदार सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मनीष सिसोदिया हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, सोमनाथ भारती, काफी ऐसे लोग हैं जो हार गए। अब क्या वजह देखती हैं आम आदमी पार्टी के इस बार चुनाव हारने की? इनको ये लगता है कि ये कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी ड्रामा कर देंगे। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा, पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं, वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूं इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूं और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरे। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। स्वाति मालीवाल, दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था केजरीवाल पर, उनके पीए पर, और उसके बाद से लगातार राजनीति काफी सियासी संग्राम इस मुद्दे पर छिड़ा और आज उनकी प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है। मुझे लगता है कि आज दो लोग बहुत खुश हैं और एक खुश होने के साथ आत्मसंतुष्टि भी है। पहले है कुमार विश्वास और दूसरी है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया आपने सुन ली, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि जब जब किसी नारी के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार होता है या उसके सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है और इसीलिए केजरीवाल की हार हुई है। जब सवाल पूछा गया कि क्या एक बड़ा फैक्टर था जो आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उनका कहना था बिल्कुल था, आज ये हार का एक बड़ा कारण बना है। प्रवेश वर्मा की तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा विक्ट्री साइन दिखाते हुए और समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया है, जो कि सुगबुगाहट कुछ ऐसी है कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो बड़े चेहरे हैं, एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी का, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने मिलकर ये चुनाव को अपने हाथों में लिया, कमान ली, धुआंधार प्रचार किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, तो ये सभी की जीत है। प्रवेश जी, ये बताइए पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी तो पहली प्राथमिकता में यहाँ की महिलाओं को 2500 रुपये का हमने वायदा किया है। हमने सारे करप्शन के ऊपर में SIT का गठन करने की बात करी थी। हमने यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात करी थी। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने की बात करी थी। दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने की बात की थी। सारी की सारी दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाना, दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाना, जैसे दुनिया में राजधानी होती हैं वैसा बनाना कि दिल्ली वालों को ऐसी राजधानी पे गर्व हो, ऐसी राजधानी मिलके बनाएंगे। तो सारी हमारी प्राथमिकता है। परवेश, सबसे पहली जो प्राथमिकता है CM पद की, अगर दिल्ली की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है, क्या कहिए इस बार? देखिए, मैं
हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर हम तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? कई प्राथमिकताओं को वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सेफ सिक्योर दिल्ली बनाना, इसके साथ साथ साफ पानी यानी कि यमुना के जल को साफ करना हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रैफिक कंजक्शन जो रहता है उसको और भी हम ध्यान देंगे। शुद्ध हवा मिल पाए, प्रदूषण से दिल्ली वासियों को निजात मिल पाए, सुंदर स्वच्छ राजधानी बने, ये हमारी तमाम प्राथमिकता होंगी। इसके साथ साथ महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि 2500 का जो वादा हमने किया वो भी हम निभाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहा यह भी जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के पिछ थी, यानी कि कहा गया था कि जन कल्याणकारी योजना यानी फ्रीबीज की मैं बात कर रही हूं, उनको हम कंटिन्यू रखेंगे, उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि जो 25,000 का फायदा मैं आपको कराता हूं, जो बचत कराता हूं अपनी इन योजनाओं के जरिए, बीजेपी आएगी तो उन्हें बंद कर देगी। ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर इन आरोपों पर अपनी क्लैरिटी के साथ बात रखी और कहा कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करने वाले हैं, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी आपको मिलता रहेगा और इसके साथ साथ हम जो योजना लेकर आ रहे हैं वो भी हम आपको देंगे। और शायद यही एक बड़ा फैक्टर भी बीजेपी की इस बड़ी जीत, बम्पर जीत में रहा है। बहरहाल एनालाइज भी हमारा चल रहा है, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, हुदा जारीवाल आम की नेता हमारे साथ जुड़ेंगी, मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जामिनी जी, स्वाति मालीवाल और कुमार विश्वास, मुझे लगता है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके सामने आई है, सबसे ज्यादा अगर खुश कोई हो रहा होगा तो ये दो लोग रहे होंगे। आप ये जो डाउनफॉल आम आदमी पार्टी का देख पा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? और बीजेपी का जो यहां अप हुआ है परफॉर्मेंस, 27 साल का सूखा खत्म हुआ है, इसके पीछे के भी फैक्टर्स गिनाइए। देखिए, 27 साल का जो भाजपा का वनवास खत्म हुआ है, उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडियम क्लास को प्रभावित करने के लिए बजट में 12 लाख की छूट देना, और जो भारत की सनातन की दम है कि वो मतदान के दिन कुंभ में डुबकी लगाना, और जो कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि थी उनके पेट में लंबी दाढ़ी और बार बार नहीं चढ़ती है काठ की हांडी। तो कहीं न कहीं स्वाति मालीवाल और जो इम्पोर्टेंट है, जो उनके सहयोगी रहे कुमार विश्वास ने जिस तरीके से महाभारत का देखिए कि दुर्योधन की जंगा टूटेगी, जो शब्दों का प्रयोग किया है, वो बता रहा है कि जब आप अपनों की पीठ में छुरा घोंपते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस ने 2% वोट शेयर बढ़ा है कांग्रेस का, भले वो 0 सीटें जीती हो, कांग्रेस आज बड़ी खुश हो रही होगी कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना दबदबा बना रही थी। और कहीं न कहीं जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हरियाणा चुनाव से ही दिल्ली की जीत की पटकथा भाजपा ने लिख दी थी, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का काम बिगाड़ने का काम किया तो कांग्रेस ने दिल्ली में बदला ले लिया। और कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल को जो शराब का जो जाम है, हमारे यहाँ कहा जाता है सनातन में कि शराब और शबाब जो एक लिमिट के बाहर हो जाए तो आपका विनाश कर देती है। और जो मनीष सिसोदिया हारे हैं, जो कह रहे थे हर दिल्ली वासी बच्चे के हाथ में बेहतर किताब दूंगा, एक हाथ में किताब पकड़ा दी, एक हाथ में शराब पकड़ा दी, तो कहीं न कहीं जो कंसेप्ट था वो उनका डोल गया और कहीं न कहीं अहंकार हार गया। जो बात करते थे वैगनार से जाऊंगा, वो स्वाति मालीवाल ने जब कहा कि जेड सुरक्षा मांगते दिखे, तो मैं कहूंगा शिक्षा से शराब और शराब से शीश महल का जो सफर तय किया, वो सफर उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने में साबित हो गया। और लेकिन कंपैरिजन अगर अब यहाँ आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से करे परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि 15 साल तो कांग्रेस ने भी सत्तासीन रही है, लेकिन आज उसका हाल क्या है कि अस्तित्व को तलाश रही है। प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ गया। भटनागर जी, स्वागत आपका। और सबसे पहले तो दाद दूंगे, और चूंकि आप आए हैं, हमें लगा था कि पैनल में कांग्रेस के शायद प्रवक्ता ना आए, चूंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सेंचुरी मार दी, ट्रिपल सेंचुरी 0 की, कैसे क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहली चीज तो मुझे इस चीज का बड़ा अभिमान है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास और देश की आजादी का इतिहास 135 साल पुराना है। हार जीत चुनावों में चलती रहती है। जैसे आपने दोहराया कि अभी हम 00 पे हैं, जैसा आपने आज की अभी की स्थिति बताई है, लेकिन आपको यह भी पता है कि 15 साल का हमने लगातार यहां पर राज दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश के अंदर एकजुट शासन दिया है।
हमारा सबसे पहले दिल्ली में उद्देश्य था कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करना और हमारी बात जनता तक पहुंचाना और हमारे को खुद को साबित करना। हमने उसको करके दिखाया है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। नहीं तो और हमने जैसे जैमिनी जी कह रहे थे कि आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने हरियाणा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अब दिल्ली में बदला ले लिया है, वो टीज जो थी वो खत्म हो गई, इस बात की तो कहीं ना तसल्ली होगी आपको। कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हमने बदले की राजनीति नहीं करी है, हमने सिर्फ इतना सा किया है कि हमने 14 साल पहले जो गलती करी थी उसको सुधारा है और सुधारने के साथ साथ में हमने सारी की सारी सीटों के ऊपर हमने हमारे कैंडिडेट खड़े करे, हमने हमारी बात, हमारे इश्यूज जनता तक पहुंचाए, हमारी नीयत जनता तक पहुंचाई है। जनता ने हमारे को अच्छा प्रियदर्शी जी, कहीं ना कहीं एनालाइज तो ये हो रहा होगा अंदर खाने, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हम गठबंधन कर लेते तो तस्वीर शायद बेहतर होती। देखिए, गठबंधन तो हम करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि गठबंधन अगर हम करते थे तो हमारे को किसने रोका था। आज आप पार्टी के दूसरे दल नाराज इसलिए होते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कई जगह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। देखिए, गठबंधन जो हमारा गठबंधन है वो लोकसभा के लिए गठबंधन है, स्टेट वाइज हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। देख लीजिए राजस्थान में भी हमने हमारे दम पे चुनाव लड़ा था। लेकिन आपको नहीं लगता कि गठबंधन आपने नहीं किया? अब पहले ही देखिए झारखंड है या फिर चलिए झारखंड तो छोड़ दीजिए, वहां पे आप गठबंधन में थे, लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा की बात कर लेंगे, महाराष्ट्र की बात कर लेंगे, तो कम से कम राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहा था, कांग्रेस को लेकर जो गठबंधन में सवाल उठ रहा था, ममता बनर्जी अपने झंडा बुलंद करके आ गई थी कि मुझे होना चाहिए नेता। अब आपको नहीं लगता कि दिल्ली की हार के बाद अभी सवाल और उठ जाएंगे आप पर? देखिए, ऐसा कतई नहीं है। हाँ। मैंने आपको बोला ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। हार जीत चुनाव में और राजनीति में चलती है, लेकिन हमारा इतिहास और हमारा इस देश के अंदर योगदान है वो अमिट है, उसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, जनता की पार्टी कांग्रेस है, जिस तरह सत्य को नहीं झुटलाया जा सकता उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को भी नहीं झुटलाया जा सकता। हमें उम्मीद है हमारा अच्छा वर्तमान की सत्यता को भी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। वर्तमान में क्या है आप? 2015 में क्या थे आप? 2020 में क्या थे आप? 25 में क्या है आप? तो आपको ये भी चीज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे लीडिंग पार्टी है, सबसे ज्यादा सरकार उनकी है, लेकिन उनका भी इतिहास आपको पता है। उनका इतिहास 4 सीटों से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमको उनसे कोई कतई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, हम हमारी सबसे पुरानी पार्टी है हमारी और अस्तित्व तलाशने की स्थिति अब आपका आ गई है। हम उम्मीद करते हैं जनता में तीसरी आपकी हार है सर लोकसभा के बाद, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों विश्वास अब जनता में नहीं जगा पा रहे हैं। वो शीला दीक्षित आपके पास थी, वो चेहरा आपके पास था जिसकी दिल्ली की तस्वीर आपने बदल दी। आपके कामों को तो लेकर केजरीवाल चले गए ना सर। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, आपको मैंने काफी वक्त दे दिया है। सुरेश गर्ग जी, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा, हम हमारी बात जनता तक मैं यही सुनना चाह रही थी कि 2% मत प्रतिशत बढ़ा, उसी से संतुष्ट होकर बैठ गए आप। देखिए, उसी से संतुष्ट होकर बैठ गया, तो मत प्रतिशत बढ़ा, यही जीत है आपकी, जनता तक पहुंचाने में यही जीत है। हमने हमारी नीयत जनता के सामने खुले दिल से रखी है। हाँ, यही जीत है, मैं यही कह रही हूँ। बस 2% वोट प्रतिशत से आप संतुष्ट हो जाइए। बीजेपी से आप जरा सीखिए किस तरीके से चुनाव को वो जीतते हैं, किस तरीके से पन्ना प्रमुख की भूमिका वहां पर रहती है। देखिए, कांग्रेस अगर संतुष्ट होती ना तो आज देखिए भारत आपके लीडर, आपके बड़े लीडर मुझे बता दीजिए कब आए रैली के लिए, मुझे बताइए। और बीजेपी के बड़े लीडर ने कितनी रैली की है, कंपैरिजन कर लीजिए सर। नहीं, कंपैरिजन कर लीजिए सर, कंपैरिजन कर लीजिए प्रियदर्शी जी। बीजेपी के धुआंधार प्रचार को देख लीजिए, एक आपका अपना प्रचार देख लीजिए। बहुत पुरानी कहावत है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के लीडर्स बहुत देर में जागते हैं। आपको लगता है कि इससे सबक लेना चाहिए? राहुल गांधी लास्ट में आए हैं प्रचार करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी खड़गे कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? कार्यकर्ता फील्ड में हमेशा काम करते हैं, जनता को हित को लेके हमेशा सड़कों पे रहते हैं। हाँ। हमारे को बीजेपी की तरह नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जनता के बीच में रहते हैं, हार जीत जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं और हम नई उम्मीद के साथ में। आप ये कह रहे हैं कि जनता को नौटंकी पसंद आ रही है, जनता को प्रियदर्शी नौटंकी पसंद आ रही है? देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करके, छीटाकशी की राजनीति करके, सत्ता पाने के अंदर जोड़ तोड़ करके सत्ता पाने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जहां तक बात आप दिल्ली की कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह रहता
कि हम सभी सीटों के ऊपर हमारे दम पर खड़े हों और हमारा परफॉर्मेंस, हमारी जो नियत है वो, अच्छा, मैं एक बात बता दूं, अलका लांबा से सुबह सुबह जब बात की जा रही थी तो अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल का विकेट गिरेगा। उनका जो प्रेडिक्शन था, भविष्यवाणी थी, बिल्कुल सटीक गई, लेकिन अलका लांबा कहां होंगी ये उन्होंने खुद भी नहीं बताया था और ये जनता ने अब देख लिया कि वो भी हारी हैं। सुरेश गर्ग जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपका दिन है, 27 साल का जो बनवास था वो खत्म होने जा रहा है, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, समर्थक लगातार कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब आप बता दीजिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है, कौन है मुख्यमंत्री? देखिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है। दिल्ली की जनता जानती है कि अगर दिल्ली का विकास कर सकते हैं तो वो मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज विकास का मॉडल दिया वो मोदी जी ने दिया है। अब दिल्ली के अंदर जनता पिछले 11 साल से परेशान थी कि किस तरीके का विकास हो, क्योंकि आपने देखा होगा आयुष्मान भारत जैसी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं होती, जो केंद्र सरकार की योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं होती थी, तो दिल्ली की जनता ठगी महसूस कर रही थी। दूसरा, दिल्ली की जनता को पता कि 11 साल तक झूठ और फरेब की राजनीति चल रही थी, झूठ और फरेब के लोगों को नकारा है। तो इसलिए मैं दिल्ली के जो मतदाता है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मतदाताओं का, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और जोरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हाजी महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी, आपदा से छुटकारा मिला ये कहा जा रहा है। दिल्ली सचिवालय भी सील कर दिया गया है, बहुत सारी हलचल हो रही है। बहरहाल प्राथमिकता भी बीजेपी के नेता गिना रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लगातार आपको हर एक अपडेट देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर